स्टूडेंट, यदि आप सब 23 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट, यदि आप सब गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप लोग इस पेपर से स्टूडेंट 70 से 75 अंक जरूर लेकर आओगे। क्योंकि स्टूडेंट, ये आपका एक वायरल पेपर है और आपका जो ये पेपर है आपके नए पैटर्न पर आधारित है। इसलिए स्टूडेंट, आप लोग इस पेपर को बहुत ही अच्छे समझिएगा। मैं आप सभी को पूरा सोल्यूशन के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, आप सभी लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट देखिए, आप सभी का जो पेपर है यहाँ पर 2026 का और आपके गणित का पेपर है। स्टूडेंट, इसी पैटर्न पर आप सभी को गणित का पेपर मिलेगा। इसके बाद आप सब कोड याद करके रखिएगा, क्योंकि आप सभी को सेम टू सेम यही कोड भी मिलने वाला है। 324 EZ जो है स्टूडेंट, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो समय आप सभी को पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और जो पूर्णांक होता है यहाँ पर 100 नंबर। तो मैं आप सभी को पूरे 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आप सभी के बीच यहाँ पर यदि 100 नंबर का पेपर है तो आप लोग इस पेपर से, जो मैं आप सभी को ये पेपर बता रहा हूँ स्टूडेंट, इस पेपर से आप लोग 70 से 75 अंक जरूर लेकर आओगे। क्योंकि स्टूडेंट, ऐसा हर साल होता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और तब आप लोग मुझ पर भरोसा करिएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर निर्देश तथा नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। और इसके बाद स्टूडेंट निर्देश में कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। इस प्रकार से क्या है आप सभी का। इसके बाद देखिए, दूसरा जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और तीसरा निर्देश कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कितने खंड हल करने हैं आप सभी को। और चौथा जो है यहाँ पर प्रत्येक अथवा प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और चौथा जो है यहाँ पर प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते बताइए। और आप सभी का जो आज यहाँ पर छठवां जो निर्देश है, करा कि जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट ना करिए, आगे जरूर। अर्थात स्टूडेंट, जो आप सभी को प्रश्न नहीं आना अर्थात नहीं आता है तो आप लोग उस पर समय नष्ट ना करिएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद देखिए, आप सभी का पहला प्रश्न है यहाँ पर करा कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला आपका क नंबर प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय अर्थात रियल नंबर इस प्रकार से दिया गया है, अर्थात रियल नंबर अर्थात आपका रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है कि a कामा b जो है, अर्थात a कामा b इस प्रकार है कि a का मान जो है b स्क्वायर से छोटा है और b स्क्वायर के बराबर है। तो द्वारा लिखा है, फिर द्वारा परिभाषित संबंध क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर जो आप सभी यहाँ पर परिभाषित संबंध होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी का आपका डी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। न ही ये स्वतुल्य होगा, न ही ये सम्मित और न ही ये संक्रामक, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। इसके बाद स्टूडेंट आप सभी का ख नंबर प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि समुच्चय ए किस प्रकार दिया गया है कि 1, 2, 3 और आपका समुच्चय बी जो दिया गया है बी अर्थात ए कामा बी, तो ए से बी अर्थात ए से बी में फलनों की संख्या क्या होगी। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आप सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप सभी का क्वेश्चन जरूर MCQ यहाँ से बनेगा ही बनेगा। स्टूडेंट देखिए, आप सभी को संबंधों की यहाँ संख्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो संबंधों की संख्या का फार्मूला होता है n। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका अर्थात p के पावर क्या होता है, अर्थात यहाँ पर जो होता है 2 के पावर a होता है। इस तरीके से का क्या होता है, फार्मूला होता है। अर्थात फार्मूले का मतलब ये हुआ कि ये 2 हुआ और ए में कितने अवयव हैं यहाँ पर देखिए, ए में जो है यहाँ पर 3 अवयव दिए गए हैं। यदि 2 के पावर 3 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। इसलिए आपका देखिए बी ऑप्शन जो है राइट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ग नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए सदिश जो है यहाँ पर लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2 कैप लंबवत है। तो स्टूडेंट, लंबवत के लिए जो होता है आप सभी का a डॉट और b अर्थात a डॉट b जो होता है आपका 0 होता है। तो जब इसको स्टूडेंट आप लोग हल करेंगे तो आप सभी का जो है बी ऑप्शन अर्थात आप सभी का जो 2 यहाँ पर आया हुआ है ये आपका क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद देखिए घ नंबर प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर कि समाकलन x e के पावर माइनस x dx का मान है।
तो स्टूडेंट आप सभी का देखिए यहाँ पर जो यदि आप लोग जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट, अर्थात जब आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप सभी का जो राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। -x+1 e के पावर -x जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि इस बार भी ये प्रश्न आप सभी का MCQ में देखने के लिए जरूर ही मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अंगा नंबर प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अवकल समीकरण जो दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर अवकलन देखिए यहाँ पर 3 बार किया गया है और यहाँ पर देखिए 1 ही बार किया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर कोटि क्या होगी। तो देखिए आप सभी को यहाँ पर कोटि बताना है स्टूडेंट। तो कोटि देखिए कैसे, यदि आपसे घात पूछे और कोटि पूछे तो आप सभी को कैसे आप सभी को हल करना होगा। तो देखिए जिसका ज़्यादा बार क्या होता है, अवकलन किया होता है। जैसे यहाँ पर देखिए यदि dy/dx करेंगे तो ये एक बार अवकलन हो गया। यदि d²y/dx² करेंगे तो ये 2 बार अवकलन हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो अवकलन किया गया है अर्थात ज़्यादा बार किसका किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है ज़्यादा बार। तो इसकी कोटि क्या है, अर्थात कोटि क्या होगी आप सभी को बताना होगा। तो देखिए इसकी कोटि जो हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर इसके देखिए 3 बार किया गया है और यहाँ पर 1 ही बार किया गया है। तो जो ज़्यादा बार किया गया है वही क्या होगी, आपकी कोटि होगी। इसलिए आपकी कोटि जो हो गई 3 हो गई। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यदि यही आप सभी को प्रश्न पूछ ले कि आप लोग घात बताइए, घात क्या होगा, तो घात क्या होता है कि जिसकी कोटि अधिक होती है उसके पावर जितना घात होता है वही क्या होता है, घात होता है। जैसे यहाँ पर राशि का यहाँ पर देखिए अवकलन सबसे ज़्यादा इसका किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं आप सब कि इसके घात में क्या है, 2 है। तो जो यदि घात पूछेगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी को कोटि और घात को ज्ञात करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप सभी का कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी अर्थात सभी खंड कीजिए। अर्थात कौन नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इसका मुख्य मान आप सभी को ज्ञात करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स आप लोग समझ लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर -√2 है। तो आप देखते हैं कि कोसेक इनवर्स लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में कोसेक, फिर यहाँ पर कोसेक के बाद लिखेंगे आप लोग यहाँ माइनस लगाएंगे। जो √2 होता है वो कोसेक के π/4 का मान होता है। तो π/4 हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप सभी का जो आंसर निकल कर आएगा -π/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका राइट हो जाएगा, अर्थात यही आंसर निकलेगा। इसके बाद ख नंबर जो प्रश्न है कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि कॉस साइन x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को अवकलन करना है। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप सभी को इस पेपर का PDF चाहिए स्टूडेंट तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा, तो हम आप सभी के लिए इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग नंबर जो प्रश्न है आप सभी का, यहाँ पर कह रहा है कि हल कीजिए कि जो dy/dx है बराबर -4xy² के है कि नहीं। अर्थात आप सभी को क्या करना है, इसको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे आप सब, यहाँ पर देखिए dy है तो dy लिखेंगे। अब देखिए अपान में कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए y² है तो y² इस बगल ला देंगे आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका -4x, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे -4x लिखेंगे। फिर आप सभी के बीच क्या है, x अर्थात x है तो आप लोग ऊपर लिख देंगे dx। तो जब dx लिखे इस प्रकार की समाकलन और इस प्रकार समाकलन कर देंगे तो इससे क्या होगा, आप सभी का यहाँ हल निकलेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका घ नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए। तो देखिए log x का कैसे करना होगा समाकलन, आप सभी को सर्वप्रथम स्टूडेंट इस समाकलन का चिन्ह लगाना होगा। फिर इसके बाद लिखेंगे log x, फिर अर्थात यहाँ पर डॉट करके 1 लिखना होगा, फिर इसके बाद dx। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को फर्स्ट मानकर और सेकंड मानकर इसको क्या करना होगा, आप सभी को हल करना होगा। इसके बाद देखिए आप सभी का अंगन नंबर जो है प्रायिकता से लिया गया है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए आप सभी का जो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है क नंबर, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि
आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए जहां पर आप सभी को ए और बी आप सभी को आव्यूह दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ए का गुणा बी में करिए, अर्थात जिसको आप सभी को ज्ञात करना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरूर ही आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करके रखिएगा। इसके बाद देखिए ख नंबर जो है कह रहा है यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर जो है एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, तो एक्स का मान आप लोग अर्थात आप सभी का जो है एक्स का मान जो है आपका 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और इसके बाद क्या है एक्स मान 1 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो यहाँ पर आप सभी बताना है एक्स बराबर 1 पर संतत है या फिर नहीं। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्स बराबर जो 1 पर ये संतत नहीं होगा, क्योंकि आप सभी का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसके बाद देखिए आप सभी का गौ नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि समाकलन 1 में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपका एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस सी। ये क्या है आप सभी का फार्मूला है, इस फार्मूले अर्थात इसका आंसर यही होगा। इसके बाद घ नंबर जो प्रश्न है कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर आपका इस प्रकार से दिया गया है और बी वेक्टर आपका इस प्रकार से दिया गया है। इनमें आप सभी को यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल का मतलब ये आप सभी को यहाँ पर पहले आप सभी को यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्थात यहाँ पर ए अर्थात क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप सभी का चौथा जो प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि सभी खंड कीजिए, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि जो n था नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में है, तो एक संबंध r निम्न परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों का मैं आप सभी को सॉल्यूशन कब दूंगा, जब आप लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे तो इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को तुरंत इसका मैं अपने हैंड से लिखकर आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए इस तरह का आप सभी का ये पेपर है। इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग समझिएगा स्टूडेंट, और कल ही आप सभी का ये पेपर है, इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही ईमानदारी से हल करके जाइएगा, क्योंकि इस पेपर में से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब स्टूडेंट आप लोग कल पेपर देकर आओगे मैं आप सभी के बीच पेपर को एनालिसिस कराऊंगा और आप लोग देखिएगा कि आप हमारे इस पेपर में से आप सभी के पेपर में कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए सातवां जो प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक खंड कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आप सभी को पूरे 100% दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट इस प्रश्न को मत छोड़ना। भले ही किसी प्रश्न को छोड़ देना, लेकिन आप लोग इस प्रश्न को ना छोड़ना, इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। ये प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा और यहाँ पर जो ख नंबर प्रश्न है ये भी प्रश्न आप सभी का पूछा जाएगा। इस आप लोग अपने बड़े भाई पर भरोसा करके स्टूडेंट इन प्रश्नों को तैयार करके जाना, क्योंकि आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है, तो आप लोग हमारी बातों को जरूर मान लेना। इसके बाद स्टूडेंट देखिए आप सभी का जो है अगला प्रश्न इस तरह से 8वां प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि इसमें भी कोई एक खंड कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को तैयार कर ही जाना, एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ना मत स्टूडेंट। यदि आप सभी को आज ही इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस चैनल अर्थात आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आप सभी के लिए सॉल्यूशन दे दूंगा स्टूडेंट। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।